नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है कि जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अपने नेशन के प्रति एक बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल फीलिंग होती है, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे हम अपने नेशन के प्रति बहुत बायस्ड रहते हैं, हम उसे पहले रखते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। कि जब हम अपने नेशन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और हमारे अंदर एक कंट्री में वी होने की फीलिंग है, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जब एक सबऑर्डिनेट ग्रुप वो अपनी कल्चर और डिस्टिंक्ट रिचुअल्स उन सबको छोड़कर जो हमारा डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो ज़्यादा डोमिनेंट है, जो ज़्यादा प्रभावशाली है, उसके ट्रेड्स को फॉलो करने लगता है और अपने पर्टिकुलर कल्चर और आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। फॉर इंस्टांस जो यूजुअली ट्राइबल्स के साथ होता है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी डोमिनेंट है, जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो ये लोग हैं, ये अपनी डिस्टिंक्टिव, अपनी अलग कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को उन्हें छोड़ना पड़ता है और वो धीरे धीरे मिक्स हो जाते हैं डोमिनेंट जो हमारा डिस्टिंक्ट कल्चर और ग्रुप चल रहा है उससे, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है रीजनलिज्म पर। रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर जब हम एक अटैच्ड हैं और उसके पर्टिकुलर हित में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन को अलग मान रहे हैं। जैसे बहुत कॉमन हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऐसे अलग अलग सेक्ट्स बन गए हैं, ऐसे सेक्शंस बन गए हैं इंडिया में, और उन सेक्शंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब जब आप देखेंगे, तब अगर कोई दिल्ली का इंसान साउथ इंडिया में जाता है तो वो यूजुअली शायद ये कम कहे कि हाँ मैं दिल्ली एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बट नॉर्थ इंडिया से। तो यहाँ क्लैश होता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, पर्टिकुलर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से नहीं। तो ये मतलब एक रीजन अलग है और एक रीजन अलग है, तो लोग इससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। अब आते हैं रीजनलिज्म में क्या प्रॉब्लम है उससे। रीजनलिज्म में ये प्रॉब्लम है कि कुछ हमारे ऐसे रीजन्स हैं, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो नेग्लेक्ट होते हैं हमारी, क्योंकि जोग्राफिकली वो साइड में और थोड़ा डिस्टेंस में पड़ते हैं। तो जो हमारा मेन सेंटर है इंडिया का, उसके कंसर्न से वो थोड़ा दूर चला जाता है और नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आगे आ सकती है। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स है जिन्हें इतना इग्नोर किया जा रहा है, उन पर भी काम करना पड़ेगा, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। जितना हम प्रोग्रेस पूरे इंडिया में कर रहे हैं, उतना हमें, वो भी इंडिया का पार्ट है, वहाँ भी करना पड़ेगा। ये है रीजनलिज्म। अब आते हैं हम माइनॉरिटीज़ पर। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? माइनॉरिटीज़ बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप होता है जो डिसएडवांटेज्ड होता है। रिच लोगों का भी स्मॉल ग्रुप होता है, कुछ ही लोग रिच होते हैं बहुत ज़्यादा, बट उन्हें हम माइनॉरिटी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसएडवांटेज्ड नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ में वो लोग आते हैं जो साइज़ में इन द सेंस जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनका पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी कम है और वो डिसएडवांटेज्ड हैं, सोसाइटी में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। अब माइनॉरिटीज़ में कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो पूरी कंट्री को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो माइनॉरिटी में आते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में वो मेजॉरिटी में हैं। जैसे हमारी कंट्री में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, ऐसी जगहों पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, राइट। तो ऐसी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन जाती है। तो और इंडिया क्यों इतना डाइवर्स है, तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो भी है, माइनॉरिटीज़ की राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की राइट्स है जो एक्सप्लॉइट की जाती है, जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो माइनॉरिटीज़ की राइट्स है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लॉज पास करती है एंड सपोर्ट करती है माइनॉरिटीज़ को, ताकि उनकी रिजर्वेशंस देती है उनको, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में हम उसको अपलिफ्ट कर पाएँ। ठीक है, ये है माइनॉरिटीज़। अब हम आते हैं, दो टॉपिक्स हैं, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म।
कम्युनलिज्म का उल्टा होता है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का उल्टा होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म होता है जब वॉयलेंट इमोशनल अटैचमेंट हो हमारा एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति। जैसे हमने देखा है सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस फाइट्स होती हैं दो रिलीजियस के बीच में, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि वो एक बहुत ही वायलेंट फेम ले लेती है, एक बहुत ही वायलेंट बन जाती है वो, और एक इमोशनल अटैचमेंट, जो उनका अटैचमेंट है एक रिलीजन के प्रति, वो एक वायलेंट रूप ले लेता है और उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म अच्छा नहीं है बिल्कुल हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे रिलीजन्स हैं और हमारी डाइवर्सिटी को हमें एक साथ रखना है, उसको यूनिटी बनाना है। बट कम्युनलिज्म एक ऐसी चीज़ है जब हमें लगता है कि नहीं हमारा ही रिलीजन राइट है और दूसरे वाले का रिलीजन ही गलत है, जो कि बहुत गलत है। इंडिया में कोई किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म जब आप सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करते हो। और कम्युनलिज्म हमारी कंट्री में प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे रिलीजन्स हैं। अगर आपके मन में ये फीलिंग आने लगी कि नहीं मेरा रिलीजन ही बेस्ट है और बाकी सारे रिलीजन्स बेकार हैं, तो उस फीलिंग को कम्युनलिज्म कहते हैं। जब आप एक एग्रेसिव वायलेंट एक स्टैंड ले लेते हैं अपने कम्युनिटी अपने रिलीजन के प्रति, उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म ऑन द अदर हैंड उसका बिल्कुल उल्टा है कि जब आप सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करते हो। जैसे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है तो इंडिया गवर्नमेंट हॉलीडेज देता है, ईद पर भी देता है, क्रिसमस पर भी देता है, दिवाली पर भी देता है, गुरु नानक बर्थडे पर भी देता है। तो वो सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, जो सही है। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है।